आखिरकार इतनी बार मेरे बोलने पे अनमोल ने सोच लिया, चलो मॉक टेस्ट देके देखते हैं। उसे समझ में आ गया कि अखिल क्या बोलना चाह रहा है। वो लोड करता है टेस्ट, अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर रहा है, और ये क्या, फिर वही गलतियां अनमोल। फिर से जी के में ज़्यादा टाइम दे दिया, फिर से मैथ्स के इजी क्वेश्चन नहीं देख पाए तुम, तुम्हारा पेपर मिस हो गया। मेरे भाई अनमोल, कब सीखोगे तुम? बोस। जब से इंसान का जन्म हुआ है ना, बॉस रोज अपने आप को टेस्ट करता है। टेस्टिंग इन्वायरमेंट में जब वो टेस्ट दे रहा होता है, उसने अपना हर सेकंड, हर पल, हर मिनट एकदम स्ट्रैटेजी के हिसाब से बिठा रखा है। जब बॉस टेस्ट करने के बाद उसका एनालिसिस करने बैठता है ना, तो बड़े बड़े साइंटिस्ट उसके सामने पानी भरते हैं। बॉस को पता है टेस्ट करने की सही स्ट्रैटेजी, बॉस का फुल पोटेंशियल और उसकी कमियां, उसकी वीकनेस, उसकी स्ट्रेंथ्स। यही कारण है कि बॉस फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे पेपर क्लियर कर देता है। जानना चाहोगे बॉस की स्ट्रैटेजी? मेरे पास सिर्फ 18 दिन बचे थे। CGL 2021 का टीयर 1 का पेपर पास आता जा रहा था, दस्तक दे रहा था दरवाजे पे। मैंने अभी तक पेपर का सिलेबस भी नहीं देखा था, तैयारी शुरू करने की तो दूर की बात है। पर पता है क्या, टीयर 1 तो फिर भी मेरा क्लियर हो गया, बिना किसी प्रिपरेशन के। कैसे किया मैंने ऐसा? ये इस चीज़ का राज है कि उन 18 दिन मैं रोज़ कम से कम 2 या 3 फुल टेस्ट लगाता था। जब मैंने अपना पहला टेस्ट लगाया था तो मेरे 112 नंबर थे, लेकिन 18वें दिन आते आते मेरे 135 नंबर बन गए थे, बिना किसी प्रिपरेशन के, सिर्फ टेस्ट लगाते लगाते। और टीयर 1 2021 जो CGL हुआ था, उसमें भी मेरा स्कोर 135 के आसपास ही आया था। अब मैंने रोज़ 2 से 3 टेस्ट लगाए, इतने सारे टेस्ट लगाए, 50 से ज़्यादा टेस्ट में लगा चुका था। उससे मुझे पता चला कि क्वेश्चन किस लेवल के आ रहे हैं। मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बिठाई कि मुझे किस ऑर्डर में सेक्शंस अटेम्प्ट करने हैं, ताकि मेरा स्कोर अपने टॉप लेवल पे पहुंच जाए। तुमने इस वीडियो पे क्लिक करा ये जानने के लिए कि टेस्ट देने की बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ वो स्ट्रैटेजी जो मैंने 100 से ज़्यादा ऊपर पेपर देके निकाली है। पहला पॉइंट, टेस्ट अटेम्प्ट करने से पहले इस चीज़ का ध्यान रखो कि तुम्हारा फ़ोन साइलेंट पे हो, उसे वाईफाई से डिस्कनेक्ट कर दो, मोबाइल डाटा बंद कर दो, टेस्ट लैपटॉप पे दो। यही सेम इन्वायरमेंट तुम्हें टेस्ट सेंटर में भी मिलेगा, तुम्हारे फ़ोन पे टेस्ट नहीं होने वाला। दूसरा पॉइंट, एक रफ शीट लो, सिर्फ एक, अपनी कैलकुलेशंस के लिए। उसके एक तरफ तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री की टेबल बना लेनी है और दूसरी तरफ तुम्हें अल्फ़ाबेट सीख लेने हैं। मैं अभी दिखाऊंगा कैसे। तो जैसा कि तुम देख सकते हो, ये भी मैंने कोई टेस्ट दिया था रिसेंटली, और इसमें मैंने कैसे ट्रिग्नोमेट्री की टेबल बना रखी है, 0 से लेकर 30, 45, 60, 90, साइन कॉस टैन थीटा। ठीक है, ये मैंने पूरी टेबल बना रखी है यहाँ पे। और इसकी दूसरी तरफ मैंने अल्फ़ाबेट्स लिख रखे हैं। पहले ए से शुरू करा, M तक गया, फिर N से शुरू करा, Z तक गया, और ऐसे ही नंबर तुम्हें लिख लेना है हर अल्फ़ाबेट के। इससे तुम्हारा टाइम बहुत बचेगा। कोई कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन जो है वो इससे बहुत आराम से हो जाते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन जो है वो तुम्हारे इससे बहुत आराम से हो जाते हैं। तुम्हें दोनों टेबल 2 मिनट से कम में बना लिए टोटल। इसका कारण क्या है? देखो, ये चीज़ करना ना एग्जाम सेंटर में अलाउड नहीं होती। तुम्हें ये टेस्ट देने से पहले बना लेना है ताकि तुम्हारा टाइम बच जाए। लेकिन अगर तुम बनाने लगोगे ना और किसी इन्विजिलेटर ने देख लिया तो वो तुम्हारी रफ शीट ले लेगा। आजकल क्या होता है ना, तुम्हें रफ शीट से 5 मिनट पहले ही मिलती है। उस टाइम में तुम्हें अपना कंप्यूटर का नंबर और अपना रोल नंबर लिख लेना होता है शीट पे। अगर उस टाइम के अंदर, उस 2 मिनट के अंदर तुम ये चीज़ें कर लोगे तो तुम्हारा टाइम पेपर में बच जाएगा। लेकिन ये तुम्हें छुप छुपा के करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इन्विजिलेटर ने तुम्हें ये चीज़ें लिखते हुए देख ली तो वो तुम्हारी शीट ले लेंगे। एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ है। तीसरा पॉइंट, सबसे पहले जीके का सेक्शन अटेम्प्ट करो। जो क्वेश्चन आता है, नहीं आता उसे छोड़ दो, आगे चलो। सेकंड, तुम्हें इंग्लिश का पेपर अटेम्प्ट करना है, फिर तीसरा रीजनिंग का, फिर चौथा मैथ्स का पेपर अटेम्प्ट करना है, और तुम्हें इसी सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना है, सबसे कम टाइम से सबसे ज़्यादा टाइम जो चीज़ लेती है वैसे। चौथा पॉइंट, जीके के सेक्शन में टोटल 3 से 4 मिनट से ऊपर मत लो। ये कोई IAS का पेपर नहीं है जो तुम सोचने बैठ जाओगे जी ये क्वेश्चन अच्छा नहीं, ये हो सकता है, वो हो सकता है। भाई आता है अटेम्प्ट करो, नहीं आता आगे बढ़ो। वो टाइम तुम जीके में ना लगा के मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश में लगाओ, जहाँ पे तुम्हें श्योर शॉट है कि तुम्हारा स्कोर बढ़ ही जाएगा। जहाँ पे तुम्हें जीके में करना पड़ गया ना कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मतलब तुम इस क्वेश्चन में तुक्का ही लगा रहे हो। लेकिन मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग में तुम फिर भी एक डेफिनेट आंसर पे पहुंच सकते हो। ये चीज़ जीके के साथ पॉसिबल नहीं है। तो जीके पर टाइम मत लगाना। ऐसा बहुत सारे लोग गलती करते हैं, उनका पेपर छूट जाता है इस चक्कर में। पांचवा पॉइंट, पूरा टेस्ट एकदम सीरियसली अटेम्प्ट करो। पूरा टाइम उसे दो, जितना भी टाइम है अपने आप खत्म होने दो टेस्ट को। टेस्ट खत्म होने से पहले उसे सबमिट मत करना। छोटे बच्चे नहीं हो तुम अब।
जो तुम 1 घंटा बैठ भी नहीं सकते टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए। क्वेश्चन नहीं आता फिर भी बैठो, क्या पता कुछ ऐसी चीज़ हो जो तुम्हें याद आ जाए उस टाइम करते हुए, जो शायद तुम बाद में सोचो यार उस टाइम थोड़ी देर और बैठ लिया होता तो मेरा स्कोर बढ़िया होता। छठा पॉइंट, हमेशा अपने टेस्ट को देने के बाद एनालाइज करो। ये देखो कि तुम्हारी गलतियाँ किस टॉपिक में हो रही है और उस टॉपिक को जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लो। ये देखो कि कौन सा टॉपिक जो तुमने पढ़ा हुआ था वो तुम भूल रहे हो, तो उसकी तुम रिवीजन कर सकते हो। इस तरह तुम्हारी रिवीजन भी प्लान हो जाएगी और तुम्हारी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी भी बन जाएगी। सातवां और आखिरी पॉइंट, कम से कम 1 से 2 टेस्ट हर हफ्ते लगाओ। फुल टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट नहीं कह रहा, टॉपिक वाइज टेस्ट नहीं कह रहा, वो तुम्हें हर टॉपिक के बाद लगाना है जो तुम करते हो। तुम्हें हर हफ्ते 1 या 2 फुल टेस्ट लगाने हैं। अब मैं चाहता हूँ तुम सोचो, तुम ये सब कर रहे हो, हर हफ्ते टेस्ट लगा रहे हो, तुम अपनी गलतियाँ सुधार रहे हो। सोचो तुम्हारा स्कोर 10 मार्क्स, 20 मार्क्स, 23 मार्क्स बिना किसी इतनी प्रिपरेशन के वैसे ही इंक्रीज हो रहा है, शायद डबल तक पहुंच रहा है। तुम्हारी रैंकिंग धीरे धीरे बढ़ रही है, तुम्हारी ड्रीम पोस्ट धीरे धीरे तुम्हारे पास आ रही है, तुम कंपटीशन को पीछे छोड़ने शुरू हो गए हो। तुम्हें दिख रहा है कि तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे सामने खड़ा है। कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना? अब मुझे पता है तुम क्या बोलोगे, नहीं नहीं मैं चाहता हूँ पहले मैथ्स का पूरा प्रिपरेशन कर लूँ। नहीं नहीं, मेरी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं हुई है। मेरे भाई, ये चीज़ मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम पहले अपना मैक्स पोटेंशियल देख सको। तुम ये देख सको कि बिना किसी प्रिपरेशन के मेरे कितने नंबर टोटल आ रहे हैं और मैं कितने उसे बढ़ा सकता हूँ। फ़र्क नहीं पड़ता अगर तुम सोचते हो कि मुझसे एक भी क्वेश्चन नहीं होगा, फिर भी टेस्ट को अटेम्प्ट करो, क्या पता कुछ चमत्कार हो जाए। टेस्ट को सीरियसली अटेम्प्ट करो और मैं बता रहा हूँ तुम मुझे बाद में थैंक यू बोलोगे कि हाँ अखिल तूने सही बोला। तब तुम्हें ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि तुम इतने टाइम से गलत तरीके से प्रिपरेशन कर रहे थे और यही तरीका है सही करने का जो मैं बता रहा हूँ। अब मुझे पता है कि ये जो भी मैं एडवाइस दे रहा हूँ माननी थोड़ी मुश्किल है। क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या सच में पॉसिबल है कि बिना किसी प्रिपरेशन के मेरा मार्क्स ऐसे ही बढ़ जाएंगे? तुम्हें लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, कि शायद मेरा कोई मतलब है इसमें। देखो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है अगर तुम मेरे पे विश्वास नहीं कर पा रहे हो तो। उसका कारण ये है कि तुम्हें अभी तक ऐसा कोई मेंटर ही नहीं मिला, तुम्हें ऐसा कोई गाइड करने वाला ही नहीं मिला जो तुम्हें सच चीज़ें बताए कैसे अपने मार्क्स इंप्रूव करना है। हर कोई वो घिसी पिटी एडवाइस दे देता है कि हाँ अपना प्रिपरेशन कंप्लीट करो, फिर टेस्ट दो, फिर ये करो, फिर वो करो। लेकिन कोई तुम्हें एग्जैक्टली चीज़ें नहीं बताता है, डिटेल में जाकर कोई इतना नहीं बताता है। टॉपर्स भी तुम्हें शायद 1-2 इंटरव्यू देके वो भी अपनी ज़िंदगी में मस्त हो जाते हैं। जहाँ से तुम शायद ट्यूशन ले रहे हो वो तुम्हें गाइड करने में फेल हो जाते हैं और तुम्हें कोई ढंग से डायरेक्शन नहीं दे पाता। मेरे साथ भी ऐसा काफ़ी टाइम तक हुआ, इसलिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ तुम्हारे लिए, ताकि जो कन्फ्यूजन से मैं गया उसे तुम्हें ना जाना पड़े। अगर तुम्हें वीडियो अभी तक देख रहे हो तो शायद तुम्हें मेरी बातें समझ में आ रही है, तुम्हें लग रहा है कि हाँ मेरी बातों में दम है, तुम मुझसे कनेक्ट कर पा रहे हो। मैं तुम्हारे ही जैसे लोगों को ढूंढ रहा हूँ। आओ ज्वाइन करो मेरा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। कनेक्ट करो मुझसे, मुझसे पूछो अपने डाउट्स। मैं बनूंगा तुम्हारा मेंटर, मैं बनूंगा तुम्हारा गाइड, मैं बनूंगा तुम्हारा बड़ा भाई। तुम्हारी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाऊंगा, तुम्हें मैं सिलेक्शन तक लेके जाऊंगा। ज्वाइन करो मेरा टेलीग्राम चैनल, वहीं मिलूंगा तुम्हें। सर झुकाओ, काम करो।